एल्बम सेंस प्लस प्लस, जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो चुटकियों में आपके वेडिंग एल्बम डिजाइन कर सकता है। सबसे पहले न्यू एल्बम करने के लिए पार्टी का नाम लिखिए। इसके अंदर हमने करीब 30 से भी ज्यादा एल्बम साइज दी हुई है, तो एल्बम साइज सिलेक्ट कीजिए। फिर सेव पाथ में जाके सेव करने का पाथ दे दीजिए और सोर्स फोल्डर के अंदर जाके जिन फोटोग्राफ में से हमको एल्बम डिजाइन करना है उस फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए। इसके अलावा यहाँ नीचे हमें डीपीआई के ऑप्शन दिए हुए हैं, जिस डीपीआई में एल्बम बनाना चाहते हैं वो डीपीआई सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फोटो गैलरी में आप देखिए आपके ओरिजिनल फोटोग्राफ आ गए हैं। तो जिन फोटो की मदद से आपको एल्बम पे डिजाइन करना है उन फोटो को सिर्फ सिलेक्ट करना है और ऑटो पेज के बटन को क्लिक करना है। ना कोई ब्लैंक बैकग्राउंड ओपन करना है, ना किसी रेडीमेड पीएसडी को ओपन करना है, जस्ट ऑटो पेज के बटन को दबाना है। जैसे ही आप ऑटो पेज के बटन को दबाएंगे आपका एल्बम पेज तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं वो फोटो अपने मास्क, अपनी फ्रेम्स के साथ लिंक होके मॉडिफाई हो रहे हैं। जहां भी आपको मूवमेंट करना है वो उसके साथ हो रहे हैं। अब हम दूसरा पेज देखते हैं, जिसमें हम फोटोग्राफ सिलेक्ट करने के बाद टेम्पलेट मेनू में जाते हैं। टेम्पलेट मेनू के अंदर जितने फोटोग्राफ सिलेक्ट किए हुए हैं उसी टाइप के हमको टेम्पलेट देखने को मिलेंगे। उन टेम्पलेट में से जो भी सिलेक्ट किया हुआ टेम्पलेट हम लेना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करते ही हमारा सिलेक्ट किए हुए फोटो में से उसी टेम्पलेट की डिजाइन बन जाएगी। ये देखिए हमारी डिजाइन तैयार हो गई है। इसमें भी हम जैसा भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। अगर हमको फ्रेम के साथ करना है तो सीधा सीधा कर लेंगे, अगर मैन्युअली करना है तो अनलिंक लेयर करके कर लेंगे। उसके बाद हम फाइल सेव कर लेते हैं। अब इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा फैसिलिटी है। अगर हम मैन्युअल डिजाइन करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ फोटो सिलेक्ट करके ब्लैंक पेज पे क्लिक करना है, तो हमारे सामने एक ब्लैंक पीएसडी आ जाती है, जिसमें हम एक एक फोटो मैन्युअली राइट क्लिक करके अटैच कर सकते हैं। अटैच करने के बाद उसमें जो कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है हम आसानी से कर सकते हैं। यहां पे देखिए ये हमारा एक लैंडस्केप फोटो है। इस लैंडस्केप को हमें पोर्ट्रेट के हिसाब से लगाना है तो हमें इसको क्रॉप करना पड़ेगा। तो यहां क्रॉप करने के लिए जस्ट सिलेक्शन टूल से एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया मार्क टूल की मदद से, और ये डेटा फाइल सिलेक्ट हो गई। इसको कॉपी किया, यहां पे पेस्ट कर दिया, ओरिजिनल फाइल हमने डिलीट कर दी। ये देखिए हमारा लैंडस्केप में से पोर्ट्रेट हो गया। इसमें अगर मास्क लगाना है डबल क्लिक करके सीधा मास्क लगा दीजिए। अगर ये फीदर हमको कम ज्यादा करनी है तो यहां पे नीचे हमारे पास फीदर प्लस फीदर माइनस के ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें रेडीमेड ये मास्क दो डिजाइन बने हुए हैं, इसको अगर हमें हटाना है तो सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। जैसे आप फोटोशॉप में मैन्युअली डिजाइन करते हैं उससे कहीं बेहतर रेडीमेड पेज के साथ हम इसमें डिजाइन कर सकते हैं। ये देखिए एक के बाद एक हमारे फोटो लगते जा रहे हैं। इसके अंदर हमें फ्रेम लगानी हो, स्ट्रोक लगाना हो, जो कुछ भी करना हो हम कर सकते हैं। सिलेक्ट किए हुए फोटो को अपनी प्लेस चेंज करनी है, दोनों को इंटरनली चेंज करना है तो हमने सिलेक्ट करके ऑन स्क्रीन स्वैप की मदद से हम उसको स्वैप भी कर सकते हैं। इस फोटो को हमने मास्क के साथ लिंक किया और फिर मूवमेंट दिया, और ऑल करेक्शन में जाके स्पेशल इफेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर क्लिप आर्ट ऐड करना चाहते हैं तो क्लिप आर्ट मेनू में जाएंगे और वहां से जो भी सिलेक्टेड क्लिप आर्ट है उसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे तो क्लिप आर्ट ऐड हो जाएगा। यह हमारा तीसरा पेज भी तैयार हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि अगर हमें फोटोशॉप का यूज करना है तो किसी भी फोटोग्राफ को सिलेक्ट करके जैसे हम एक्सपोर्ट के बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा फोटो ऑटोमेटिकली फोटोशॉप में जाके ओपन हो जाएगा, जहां हमें पूरा का पूरा फोटोशॉप यूज करने के लिए मिल रहा है। यहां पे हम फोटोशॉप का पूरा यूज करके जो कुछ भी इफेक्ट लगाना चाहते हैं, यहां पे हमने कर्व की मदद से हम इसको करेक्शन कर लेते हैं। ये हो गया। जैसे ही हम इंपोर्ट करेंगे तो जो करेक्शन किया हुआ फोटो है वो इधर ऑटोमेटिकली सेव होके आ जाएगा। ये देखिए। इसके अलावा इसी टाइप का करेक्शन हमको यहां पे करना है तो हमने ऑल करेक्शन दिया हुआ है, इसमें भी आप कर्व की मदद से करेक्शन कर सकते हैं। ये हमारा पांचवा पेज भी सेव हो गया। अब हम देखेंगे बैच प्रोसेस। पहले हमने देखा हम सिलेक्ट करके एक एक पेज बना रहे थे। बैच प्रोसेस की मदद से क्या हो सकता है कि आप आपके सिलेक्ट किए हुए फोल्डर में
जिन फोटोग्राफ को सिलेक्टेड पेज में डालना चाहते हैं तो आपको जस्ट फोटो सिलेक्ट करने हैं और क्विक क्रिएट के बटन को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्विक क्रिएट करते जाएंगे, आप देखिए लेफ्ट साइड में रो एल्बम पेज बनते जा रहे हैं। पहले एक नंबर, फिर दूसरा नंबर, अभी हम तीसरा पेज बनाने जा रहे हैं। फोटो सिलेक्ट करके जैसे हमने क्विक क्रिएट किया, 3 रो पेज बन गए। फिर हमने लास्ट वाला बटन दबा दिया, रेंडर एल्बम पेज। ये रेंडर बटन को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो जो हमने सिलेक्शन किया हुआ है उस सिलेक्शन की मदद से हमारे एल्बम पेज ऑटोमेटिकली डिजाइन होते जा रहे हैं, जिसमें आपको एक एक पेज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपके सारे के सारे बैच में दिए हुए पेज बनते जा रहे हैं। इस तरह से हम पूरा का पूरा एल्बम भी बैच प्रोसेस की मदद से डिजाइन कर सकते हैं। हां, इतना ही नहीं है, जैसे ही हमारा बैच प्रोसेस कंप्लीट होता है तो यहां पे हमें रेंडर कंप्लीट का मैसेज आ जाता है। उसके बाद अगर जो पेज हमने बैच में बनाया है उसमें से कुछ सिलेक्टेड पेज को अगर हम चेंज भी करना चाहते हैं तो इसके अंदर और भी फैसिलिटीज दी हुई है। ये देखिए हमारा तीसरा पेज बन रहा है।